है ना। और उसके बाद बिहार चुनाव सभा को संबोधित करने चले गए और एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया भाई, एक बार भी। अरे इस देश में अगर जिगरा किसी के पास था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था, जिसने हमारा मिट्टी में मिला दिया पाकिस्तान को। बिहार से जाके बोला ना मिट्टी में मिला देंगे। किसको मिला देंगे? नाम क्यों नहीं लिया? नाम नहीं लिया है। अरे नाम का इशारा काफी है। अरे इशारा का काफी है। हम कहीं और नटक्का करें और कोई समझे कि हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। अरे तो बिहार गए, सुन लीजिए, जब नेता और आतंकवादी हाथ मिलाते हैं तो ना आतंकवाद रुकता है, न आतंकवादियों के ऊपर कोई फैसला लेने की क्षमता होती है। आपको मैं बता दूं कि 84 में तारीखा सूचना मिली कि खालिस्तान समर्थक पंजाब को अलग करने के, खालिस्तान देश की बनाना चाहते हैं। उठा करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे पाकिस्तान, पूरे जो है यहाँ पे 56 इंच का सीना, हल्के मत लीजिए मोदी जी। अरे अच्छा ही बताइए, गोधरा पे क्या किया आप? मुझे पुलवामा पे 56 इंच का सीने पर, उरी और पठानकोट पे क्या किया? अरे हर चीज को चुनाव से क्यों देखते हैं? मैं ये जो कह रहा हूँ कि इस पे क्या किया, 56 इंच का सीना। उस समय तो पूर्ण बहुमत में थे। सबसे मिल रहे हैं ना, पहले नीतीश से मिले, चंद्रबाबू से मिले, मुलाकात हो रही है ना, सरकार गठबंधन की है ना। और सर्वदलीय बैठक थी तो उसमें काहे मुंह छुपा करके भागे फिर रहे हैं? क्यों नहीं विशेष सत्र बुला रहे हैं? आप बताइए कि इनको तो उमर अब्दुल्ला से लेना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं, हमें तो माफी मांगने का भी अधिकार नहीं है, हम इनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो मोदी जी बिहार क्यों गए होंगे? बिहार गए थे अपनी एनडीए सरकार, चूंकि इनकी कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है और कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी घिनौनी से घिनौनी हरकत कर सकते हैं। नीतीश तो खुश थे, वो कहाँ नाराज, वो तो हंस रहे थे। नीतीश तो इनको श्रद्धांजलि भी दे रहे थे, जीते जी श्रद्धांजलि दे दिया कि आप तो पिंड छोड़ो, चाहे गांजा पी के किए हो या कुछ भी करके किए हो। तो कश्मीर में हमला चुनाव के वजह से हुआ, ये कहना चाहते हैं? मैं आपको पूरा देश कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये बताइए कि तमाम यूट्यूब चैनल है, इसको बंद करने का आपका देश में जो चैनल है उसको आप भाई, विरोधी आपका कमियां उजागर करेगा कि आपने ये गलती की है तो सुधार कीजिए। तो बंद कर दिया, क्या बुराई है? क्यों बंद कर दिया? तो गलत दिखाया। संजय शर्मा गलत दिखा रहे थे, रवीश कुमार गलत दिखा रहे हैं। आप बताइए, सरकार भाड़ में जाए, सरकार देश वासियों के लिए बनी है, देश की जनता के नौकर है। सरकार के खिलाफ काम करेंगे आप लोग? कौन सा सरकार के खिलाफ? हम पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। तुम्हारा ही मंत्री, जो नेता विरोधी दल बंगाल का शुभेंद्र अधिकारिया, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा, अरे जूता निकाला, 20 जूता मारा ऐसे भाजपाई नेताओं को। हिंदुस्तान मुर्दाबाद करेंगे। खून खोलने का वजह क्या आपका, वो समझ? भाई देखिए, हमारे देश की जनता मरी, कब तक निरीह जनता मरती रहेगी? कोरोना काल में मरी, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं। ताली बजाओ, थाली बजाओ। सुनीता विलियम गई थी, अगर इनको पता चल गया होता अंतरिक्ष में तो कहते कि ये गुजरात की बेटी है। ए देशवासियों, थाली और ताली बजाओ। अमेरिका के पास तो नासा है, लेकिन हिंदुस्तान के पास सत्यानाशा है। क्या कहना चाहते हैं आखिर में, कैसे? मैं देशवासियों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया आप किसी के बहकावे में न आवें, आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखें और ये भाजपाई नेता और संघी जहां मिलते हैं इनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि ये नफरत की खेती करते हैं। निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं भाजपाई नेता। यही राजनाथ का बेटा क्या कर रहा था? पंडित नेहरू गुनाहगार हैं, कह रहा था कि कांग्रेस के जमाने की बिगड़ी हुई है। काहे नहीं 11 साल से सुधार लिए? कहें कि मैं छत्री हूँ, खाक के छत्री हो, छत्रियों को भी बदनाम कर रहे हो। आप मुझे बताइए कि कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस देश की जनता को दुनिया पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन नफरत फैलाने वालों से दूरी बना के रखनी चाहिए। नफरत फैला करके सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, जनता को चूतिया बना करके, लेकिन किसी मुल्क का, किसी समाज का और किसी जो प्रदेश का निर्माण नहीं किया जा सकता, सभ्य समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू या उनकी सरकार
के जितने मंत्री हैं, कहीं सबसे जहरीला बयान तो पीयूष गोयल का है, शुभेंद्र अधिकारी का है, उसके बाद है दढ़ियल निशिकांत दुबोआ का है। आप मुझे बता दीजिए कि इस समय देश और पूरा विपक्ष गमगीन माहौल में है और देश के प्रधानमंत्री क्या कारण है कि देशवासियों के चिंता पे कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी ने इनसे कहा है, पत्र लिखा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है कि आप जो है विशेष शस्त्र बुलाइए कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है। आप बताइए, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, या तमाम जो भाजपाई सरकारें रही हैं, चाहे भाजपा की सहयोग से सरकार रही हो 89 वाले, जिसमें अटल जी का भी सहयोग था, यानी भाजपा का सहयोग था, और कश्मीरी पंडितों को मार करके तो सरकार कश्मीर एक्शन से ले रही है ना। ऐसी सरकार एक्शन लेगी कब लेगी। आप सिंधु जल समझौते का जो हवाला दे करके कि रद्द किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा, देशवासियों को क्या दिखाना चाहते, क्यों आंख में धूल झोंकना चाहते, और क्या कारण है कि इस देश में जब चुनाव, सरकार आपके हिसाब से थोड़ी एक्शन लेगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं कहानी सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। अमेरिकी राजनयिक आए हुए थे और जनरल नियाजी पूर्वी पाकिस्तान पे मुस्लिम ही बिरादरी पे कहर बरपा रहा था, तो वहाँ से राजनयिक आए हुए थे, इंदिरा जी समेत। इंदिरा जी ने वहाँ के पत्रकार से कहा कि आप कृपया निक्सन से कहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति से, कि पाकिस्तान को समझावें, और वहाँ से लोग तमाम त्रस्त होकर के हिंदुस्तान में शरणार्थी आ रहे हैं, हम कब तक दूसरे देश का बोझा ढोते रहेंगे, मानवीय संवेदना व्यक्त करते रहेंगे, या मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका लालन पालन करेंगे। कहे कि मैं ऐसा कैसे हो सकता, हम राष्ट्रपति को कैसे बोल सकते। कहा कि कल सुबह नाश्ते पे मिलिए, बातचीत होती है। उन्होंने जनरल मानिक शाह को फ़ोन किया कि आप सरमोनियम ड्रेस में सुबह मेरे साथ नाश्ता करेंगे, और फिर कहा कि आप निक्सन को समझाइए, नहीं तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा। पूरे अमेरिकी राजनीति घबरा गए, और 1971 दिसंबर में शाम को डॉक्टर ने बताया कि मैडम मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है, नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया। आपको मुझे उस तरह से, या लाल बहादुर शास्त्री जी के तरफ से, आपको निर्णय लेने के लिए पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश। अरे कौन सा बैठक कर रहे हो राजनाथ सिंह है, तमाम लोग बैठक तो कर आप। राजनाथ सिंह को इंसान के रूप में, और उनको क्या बोला, अमित शाह को इंसान के रूप में दिमाग बेच के आए हैं आप, वो मंत्री हैं। अरे मंत्री हैं, उसे 575 मंत्री इस देश में घूम रहे हैं। ये पुलवामा के समय भी गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। अरे इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, उसको सियासत एंगल से क्यों देख रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि देशवासियों को न्याय चाहिए। देश की जनता मरी है, गरीब निरीह जनता मरी है, मोदी की मां नहीं मरी है, और राजनाथ के बेटे का इंतकाल नहीं हुआ, अमित शाह के बेटे का इंतकाल हुआ। पूरा देश मोदी का परिवार है महोदय। मोदी रंडा मुंडा है, रणुआ है। आपको सर जेल होगा ऐसे बयान? मैं जेल हो तो हो, लेकिन मोदी कसम खा ले मोदी का विरोध। मोदी इस देश के लिए पनौती साबित हो गया, पनौती। आपने देखा हमला होते ही वो